Hello everyone, welcome to study room. Today we are going to solve math practice set 4 in a simple and easy way. I will explain every question step by step, so stay connected till the end of the class. Question number 76. पाइप ए और बी एक टंकी को 6 और 8 घंटा में पूरा भर सकते हैं। ए और बी 6 घंटा और 8 घंटा में पूरा भर सकते हैं। दोनों पाइप को एक साथ 3 घंटे के लिए खोल दिया जाता है। तो इन दोनों का पहले यूनिट निकालेंगे तो 6 8 का एलसीएम कितना हो जाएगा 24। तो 6 चौका 24 और 8 तिया 24 हो जाएगा। और दोनों पाइप को एक साथ 3 घंटे के लिए खोल दिया जाता है। तो 4 और 3 कितना हो जाएगा 7 और 3 घंटे के लिए खोला गया तो टोटल कितना हो जाएगा 21 यूनिट। उसके बाद पाइप ए को बंद कर दिया जाता है। तो ए को बंद कर दिया गया तो भरेगा कौन बी। तो 24 यूनिट था 21 यूनिट भर गया तो रिमाइंडर कितना बचा 3 यूनिट। और 3 यूनिट को अब कौन भरेगा ए को बंद कर दिया गया तो भरेगा कौन बी। तो 3/3 यानी कितना 1। आगे क्या बोला और पाइप बी टंकी को भरना जारी रखता है। तो ए बंद कर दिया था तो बी कंटिन्यू भर रहा। तो कितना यूनिट भरा फिर लास्ट में 1 यूनिट। तो क्या बोल रहा है टैंक कितने घंटे में पूरा भर जाएगा। तो यहाँ पर 3 यूनिट बी भरा था और यहाँ पर 1 यूनिट और। तो 3 और 1 कितना हो जाएगा 4 यूनिट। ऑप्शन नंबर सी 4 घंटा में भरेगा। क्वेश्चन नंबर 77। ए और बी की वर्तमान आयु वर्षों में 3:4 के अनुपात में है। 5 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 2:3 था। तो वर्तमान आयु 3 और 4x के अनुपात में है। 5 वर्ष पहले 2/3 के अनुपात में था। ठीक है, तो ए की वर्तमान आयु पूछ रहा है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे 3 3 9x माइनस 3 5 15 बराबर 4 दूनी 8x माइनस 10 यानी x बराबर कितना हो जाएगा 5 यूनिट 5 हो जाएगा। तो ए का वर्तमान आयु पूछ रहा था तो ए का कितना है 3x तो 5 दिया 15 हो जाएगा आंसर। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 78। दो उम्मीदवारों के बीच चुनाव में 88% मत पाने वाले उम्मीदवार 684 मतों से जीत गया। दो कैंडिडेट है ए और बी। उम्मीदवारों के बीच 88% मत पाने वाले उम्मीदवार 684 मतों के बहुमत से जीत गया। तो एक को 88% मिल रहा है वोट तो दूसरा कितना मिल रहा है 12%। अगर कुल 100% वोटिंग पड़ा होगा तो। और डाले गए मतों की कुल संख्या कितना है जबकि डाले गए सब मत वैध हैं। यानी इसमें 100 में 100 वोटिंग पड़ा है जिसमें से 88 विनर को मिला है और लूजर को कितना मिला है 82। और कितना मत से हरा रहा है 684 मतों के बहुमत से जीता है। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा 88 माइनस 12 बराबर 76 हो जाएगा 76। तो एक्स का 76% बराबर कितना हो जाएगा 684। इसको काटेंगे तो 19 चौको 76 और 19 तिया 57 और 11 यहाँ पर बचेगा फिर 4 19 छक 114 हो जाएगा। तो 4 9 36 यानी ये 9 मरतबे में कटेगा तो 100 × 9 यानी 100 × 9 कितना हो जाएगा 900। यही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसमें कुछ नहीं करना था। दोनों का अंतर एक्स का 66% बराबर 76 हो जाएगा। अब एक्स का 684 हो जाएगा और यही एक्स फाइंड कर लेना था। तो एक्स कितना है 900 यही आंसर हो जाएगा। टोटल डाले गए मतों की कुल संख्या कितना हो जाएगा 900। क्वेश्चन नंबर 79। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा भिन्न है। तो 2/3 है 6/53 है 79/90 है और 33/44 है। तो इसको भाग देना था 3 6 18 हो जाएगा और 0.66 इसका वैल्यू कितना हो जाएगा तो 0.1 हो जाएगा लगभग। 53 को 6 से 6 को 53 से भागा देंगे तो 0.1 लगभग होता है। इसमें कितना हो जाएगा 79/90 है तो 9/8 कितना होता है 72 यानी 0.8 के आसपास 0.9/8 यानी 0.8 हो जाएगा। और यहाँ पर कितना हो जाएगा तो 33 को 44 से भागा देंगे तो कितना बचा 4 7 28 4 8 32। तो यहाँ पर 7 मिनट लगेगा तो 4 7 28 के 8 7 में 2 4 7 28 और 2 30। तो 10 में से 8 गया 2 और 2 में से 0 गया यहाँ पर 22 यानी इसका वैल्यू लगभग 0.7 है। तो क्या बोल रहा है सबसे बड़ा भिन्न। तो सबसे बड़ा भिन्न 0.8 वाला था यानी 79/90 हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 80। 2 क्रमिक छूट देने के बाद 150 रुपया का अंकित मूल्य वाला एक खिलौना 105 रुपया में बेचा जाता है। पहला छूट 12.5% है तो दूसरा छूट कितना होगा।
तो छूट हमेशा अंकित मूल पर मिलता है। तो अंकित मूल कितना है 150, एक पर पहला छूट कितना दे रहा है 87%, तो 87.5 भागा 100 हो जाएगा। और दूसरा कितना छूट दे रहा है, तो 100 माइनस एक्स बटा 100 हो जाएगा, यही 105 रुपये में बेचता है। यहाँ पर से हम लोग एक सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 81, निम्न तालिका का अध्ययन कीजिए और प्रश्न का उत्तर दीजिए। यहाँ पर विषय है और इंजीनियरिंग लड़के हैं और मेडिकल लड़के हैं, ठीक है। तो इंजीनियरिंग है और मेडिकल है, इस तरह से कुछ है। और इधर बॉयज़ है और इधर गर्ल्स है, कुछ इस तरह से टेबल है। अब इसमें क्या बोल रहा है कि विषय है और बॉयज़ है और गर्ल्स है और इंजीनियरिंग है और मेडिकल स्टूडेंट है। तो लड़का इंजीनियरिंग कॉलेज में लड़का कितना है 120 है और लड़कियां कितना है 80 है। उसी तरह मेडिकल में कितना है, लड़का 80 है और लड़कियां 120 हैं। तो मेडिकल का चयन करने वाले विद्यार्थियों में कितने % लड़के हैं, ठीक है। तो मेडिकल का पूछ रहा है, तो मेडिकल में टोटल कितना है 200, और क्या बोल रहा है कि लड़का का प्रतिशत पूछ रहा है, तो लड़का कितना है 80, तो 200 का कितना % 80 हो जाएगा, तो 200 का 40% कितना हो जाएगा, 200 से 100 दूनी 200 यानी 40 दूनी 80 यानी 40%। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर। 200 का 40% 80 हो जाएगा, यही पूछ रहा था लड़का का परसेंटेज। इसको ऐसे भी पूछ सकते हैं, बना सकते हैं। टोटल 200 स्टूडेंट था, 200 का कितना % लड़का है, तो 200 का x% मान लेते हैं कि लड़का है। तो x का वैल्यू फाइंड यहाँ से करेंगे, 100 दूनी 200 और 2 40 दूनी 80, तो 40% हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 82, 18 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो समबाहु त्रिभुज क्या होता है, तीनों भुजा बराबर होता है और तीनों कोण बराबर होता है, 60 डिग्री का होता है। तो भुजा कितना दिया हुआ, ए बराबर 18 सेंटीमीटर। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 भुजा स्क्वायर, तो 18 का स्क्वायर 324, तो 4 8 32 यानी 81, 81√3 हो जाएगा आंसर। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 83, सिद्धि अपने स्कूटर को 71,750 रुपये में बेचकर विक्रय मूल्य के 1/5 के बराबर लाभ अर्जित करता है। बेच रहा है कितना में, SP 71,785, SP हो गया विक्रय मूल्य, SP बराबर विक्रय मूल्य 71,785 रुपया में बेच रहा और विक्रय मूल्य के 1/5 यानी 71,785 का 1/5 कितना हो जाएगा, तो 14 25 70 1 और 5 दिया 15 2 और 8 5 25 3 और 5 5 7 35 यानी 14,357 क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। P फॉर प्रॉफिट 14,357। उसका लाभ प्रतिशत क्या है, तो लाभ प्रतिशत निकालने के लिए क्या फार्मूला, लाभ गुने 100 बटा क्रय मूल्य। तो लाभ कितना है 14,357 गुने 100 हो जाएगा और क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य बराबर क्या होता है, क्रय मूल्य यहाँ से निकाल लेंगे, लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। लाभ कितना है 14,357 बराबर SP कितना है 71,785 माइनस क्रय मूल्य हो जाएगा, तो क्रय मूल्य यहाँ से कितना हो जाएगा 71,785 यहाँ पर होगा 71,785 माइनस CP, तो CP बराबर कितना हो जाएगा 71,785 माइनस 14,357, यही हो जाएगा क्रय मूल्य 71,785 माइनस 14,357। अब इसी को सॉल्व कर लेंगे, यही लाभ % निकल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 84, 51 kg वजन वाले एक छात्र के स्थान पर एक नया छात्र आ जाने पर 10 छात्रों का औसत वजन आधा kg बढ़ जाता है। तो 10 छात्रों को कितना वजन बढ़ रहा है, आधा kg, तो 10 को काटेंगे 1/2 से, तो कितना आ जाएगा 5। नए छात्र का वजन कितना हो जाएगा, तो 51 यहाँ पर है तो 51 और 5 और ऐड हो जाएगा, तो टोटल कितना हो जाएगा 56। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 85, 4a² और x का मध्यानुपाती 1/5 है ए है। तो मध्यानुपाती क्या होता है, G बराबर √AB होता है। तो a का वैल्यू कितना 4a² इंटू x हो जाएगा, यही मध्यानुपाती 1/5 है, ठीक है। तो
रूट हटाने के लिए स्क्वायर करेंगे तो 4a स्क्वायर एक्स बराबर 1/25 a स्क्वायर हो जाएगा। अब इसमें क्या बोल रहा है एक्स का मान, तो एक्स का मान इधर रखेंगे तो कितना हो जाएगा 1/25 चौको 100 हो जाएगा, और a स्क्वायर यानी a पर पावर 4 हो जाएगा। यही आंसर हो जाएगा 100 1/100 a पर पावर 4। क्वेश्चन नंबर 86, 4800 मीटर की एक वृत्ताकार दौड़ में ए और बी एक ही बिंदु से और एक ही समय में 36 किलोमीटर प्रति घंटा और 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ना स्टार्ट करते हैं। वे विपरीत दिशा में दौड़ रहे हैं। वे ट्रैक पर पहली बार कब मिलेंगे, तो एक इधर जा रहा है और एक इधर जा रहा है विपरीत दिशा में, और टोटल कितना है 4800 मीटर का है। तो विपरीत दिशा में ऐड हो जाता है तो 36 और 54 कितना हो जाएगा 54 6 60 30 90। तो इधर मीटर है और इधर किलोमीटर प्रति घंटा है, तो इसको मीटर प्रति सेकंड में बदल देंगे तो 5/18, 18 ऊपर चल जाएगा तो 18×5 90, और नीचे कितना हो जाएगा 25। तो 4800 के लिए लिख सकते हैं 48 × 100 और नीचे 25 हो जाएगा 5×5 25, तो 25 चौको 100, तो 48 चौके कितना हो जाएगा 8 चौको 32 के 2 3, 4 चौको 16 और 3 19। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 87, यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ है, यहाँ पर हो जाएगा 19 पे पावर 200, 19 पे पावर 200 को 20 से, यही क्वेश्चन है, 19 पे पावर 200 को 20 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल ज्ञात कीजिए। तो 19 को लिख सकते हैं 20 - 1/20 पे पावर 200, तो 20 को 20 से काटेंगे तो कितना बचेगा एक बचेगा, और -1/20 पे पावर 200 करेंगे तो कोई भी संख्या का पावर सम रहेगा तो उसका वैल्यू कितना हो जाएगा पॉजिटिव में पहले आएगा, तो पॉजिटिव आ जाएगा, और एक पर पावर कितना भी रहेगा तो उसका वैल्यू कितना आ जाएगा 1, इसलिए इसका आंसर कितना हो जाएगा 1, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 88, यहाँ पर है AQ - BQ बटा A स्क्वायर प्लस AB और प्लस B स्क्वायर है। तो AQ - BQ बराबर क्या होता है A - B इंटू A स्क्वायर प्लस AB प्लस B स्क्वायर बटा A स्क्वायर प्लस AB प्लस B स्क्वायर। तो इसको ये कट जाएगा तो बचेगा क्या A - B, तो A का वैल्यू कितना है 7.3। ये फार्मूला याद करना पड़ेगा आपको तब बनेगा। A का वैल्यू 7.3 और B का वैल्यू 4.7, 13 में 7 गया 6 और 6 में से 4 गया 2, 2.6 हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 89, 50 और 76 के बीच आने वाली अभाज्य संख्याओं का औसत। तो अभाज्य संख्या हमेशा विषम संख्या होता है जो किसी से नहीं कटे, सिर्फ एक से। तो 50 और 76 के बीच तो पहला हो जाएगा 53, 51 तो नहीं होगा 53 हो जाएगा, फिर 55 नहीं होगा, 57 भी नहीं होगा, 59 हो जाएगा, और औसत पूछ रहा है तो सबको ऐड करेंगे 59, फिर 61 नहीं होगा, 63 भी नहीं होगा, 61 हो जाएगा, 59 61, फिर 63 नहीं होगा, 65 भी नहीं होगा, 67 हो जाएगा, फिर 69 भी नहीं होगा, 71 हो जाएगा, फिर 73 हो जाएगा। ये सब का औसत पूछ रहा था। टोटल संख्या कितना 3 2 5 और 1 6 है, इसी को जोड़ के 6 से भागा दे देंगे, जो आंसर आएगा वही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90, 1020 और यहाँ पर भागा है, तो 1020 भागा 4/3 का 26 4 कितना होता है 30 माइनस 11 पूर्णांक 2/3 है, तो 11 ते 33 और 2 35/3 हो जाएगा। तो पहले का वाला सॉल्व करते हैं, तो 3 दहा 30 हो जाएगा, तो 4 दहा इधर 40 माइनस 35/3, तो 40 दिया 120 माइनस 35, तो 10 में से 5 गया 5, 11 में से 3 गया 8, यानी 85/3 हो जाएगा। तो 1020 भागा 85/3, इसको सॉल्व करेंगे तो 1020 गुने 3/85, तो 17 छक 2 तल से यानी 60 हो जाएगा, और 17 पचे 85, फिर 12, तो 12 गुने 3 कितना हो जाएगा 36, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 91, 8400 रुपये की राशि को साधारण ब्याज के 7% वार्षिक दर से 11,928 रुपया होने में कितना वर्ष लगेंगे। तो 11,928 रुपया क्या है मिश्रधन है, तो मिश्रधन बराबर क्या होता है मूलधन प्लस ब्याज, तो मूलधन प्लस ब्याज का फार्मूला का क्या होता है मूलधन गुने समय, समय कितना दिया हुआ, समय फाइंड करना कितना वर्ष लगेगा वही फाइंड करना, समय दर कितना दिया हुआ 7%,
तो 7/100। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो 11,928 में से 8400 घटाएंगे तो कितना बचेगा 8, 2, 9 में से 4 गया 5, 11 में से 8 गया 3, तो 3528 बराबर इधर 84 इंटू 7 इंटू टी, तो 3528 भागा 84 इंटू 7 करेंगे तो यही टी फाइंड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 92, 245 और 7/1/5 है तो 7×5 से 36/7 हो जाएगा। तो 245 और इतना के मध्यानुपाती, तो मध्यानुपाती का फार्मूला क्या है, तो g बराबर √AB। तो a का वैल्यू 245 है और b का वैल्यू 36/7 है और रूट में है, तो इसको काटेंगे 7×21 तो 3 बचेगा और 5 बचेगा, तो 7×5 हो जाएगा और 35 इंटू 36, g बराबर √AB होता है तो 245 इंटू 7×35 और एक 36/5 होगा यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर g बराबर क्या होता है √AB होता है। तो a का वैल्यू कितना दिया हुआ 245 और b का वैल्यू कितना दिया हुआ 7×1/5 यानी 7×35 और एक 36/5, तो 36/5 और 5 को 245 से भागा देंगे तो 5 को 20 हो जाएगा यानी 4 बचेगा फिर और 4 और 5 तो 5×9 45, तो रूट में कितना हो गया 49×36 बराबर 49 का 7 निकलेगा और 36 का 6, तो 7×6 42। बोल रहा है इतना और इतना के मध्यानुपाती, मध्यानुपाती कितना हो गया 7×6 42 हो गया। को एक सम अभाज्य संख्या, तो सम अभाज्य संख्या क्या होता है 2 होता है, 2 से विभाजित करने पर प्राप्त भागफल, तो 7×6 42 हो गया और 2 से विभाजित करना है तो भागफल यही हो जाता है 21×2 42, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 93, एस ने आर से कुछ राशि उधार ली, एस ने आर से कुछ राशि उधार लिया, ठीक है, 8% ब्याज देने का वादा किया, कितना वादा किया 8%, ठीक है लिख दिए। फिर एस ने उधार ली गई राशि को एक योजना में निवेश किया जिससे उसने ब्याज समेत आर के मूलधन का भुगतान करने के बाद 5% का लाभ कमाया। ये कितना परसेंट का लाभ कमाया 5% का। यदि आर ने सीधे ऐसी योजना में निवेश किया होता तो उससे कितना परसेंट लाभ होता, तो 8% इधर और 5% इधर, तो टोटल कितना हो जाएगा 13%। ये तो इजी था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 94, पाइप ए आमतौर पर एक टंकी को 6 घंटा में भर सकता है और लेकिन टंकी के निचले भाग में रिसाव के कारण पहले पाइप ए है जो 6 घंटा में भर रहा तो 1/6 हो जाएगा और रिसाव के कारण टैंक को भरने में 2 घंटा अतिरिक्त लगता है, तो रिसाव वाला 1/1 से आउटलेट हो रहा होगा तो 2 घंटा अधिक लग रहा है पहला से, तो 6 और 2 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब इसी को सॉल्व कर देना 1/6 माइनस 1/8 बराबर 1/x। तो यह टैंक भरा हुआ तो रिसाव के कारण इसे खाली होने में कितना समय लगेगा, तो वही रिसाव वाला 1/x है, तो 6 8 कैल्शियम कितना हो जाएगा 24, 6 6 24 8 24 यानी 1/24 बराबर 1/x, यानी x बराबर कितना हो जाएगा 24, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 95, एक कर्मचारी के वेतन के पहले 25% की वृद्धि की जाती है फिर 12% की कमी की जाती है, तो वेतन में प्रतिशत परिवर्तन कितना है, तो पहला 25% की वृद्धि हुआ फिर 12% की कमी हुआ, तो प्लस माइनस और इन दोनों का गुणनफल होता है, तो प्लस माइनस कितना होता है माइनस 25 × 12/100, 25 में से 12 गया 3 13 माइनस 25 चौको 100 और 4 3 12, तो 13 में से 3 गया कितना हो जाएगा 10% का, और पॉजिटिव में है तो इसलिए वृद्धि होगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 96, a² प्लस b² और प्लस AB है, ठीक है, और यहाँ पर AQ माइनस BQ और AQ माइनस BQ पर रखेंगे तो AQ माइनस BQ बराबर क्या होता है, AQ माइनस BQ बराबर A माइनस B इंटू A² प्लस AB प्लस B² होता है, तो A माइनस B यानी A का वैल्यू 1.55 है और B का वैल्यू है 0.55 है, तो 5 में से 5 गया 0, 5 में से 5 गया 0 और 1 में से 0 गया 1 यानी 1 हो जाएगा। A माइनस B का वैल्यू कितना हो जाएगा, A माइनस B बराबर हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो 1 का वैल्यू 1 है और ये क्या है A का वैल्यू 1 है, तो यहाँ पर ये वाला फार्मूला यूज हो रहा है,
ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर ए माइनस बी, तो ए माइनस बी का वैल्यू कितना है 1 है, और ए स्क्वायर प्लस ए प्लस बी स्क्वायर, तो इसको कोई भी संख्या को एक से गुना कर दे तो वही रह जाता, तो यानी इस पर वैल्यू सेटिस्फाइड हो रहा है। ये ए क्यू माइनस बी क्यू के फार्मूला पर था, यानी 1.55 का क्यू माइनस 0.55 का क्यू हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 97, एक बल्ले का क्रय मूल्य और उसके अंकित मूल्य का, एक बल्ले का क्रय मूल्य उसके अंकित मूल्य का 75% है, क्रय मूल्य है जो अंकित मूल्य मार्केट प्राइस का 75% है, ठीक है। तो CP बटा MP के बराबर कितना हो जाएगा 75 बटा 100, यानी 25 या 75 और 25 चौको 100, 15% छूट देने के बाद लाभ का प्रतिशत गणना करें। तो इसको ऐसे ही रहने देते हैं, आसानी होगा सॉल्व करने में। 75 बटा 100 और 15% छूट, तो छूट किस पर मिलता है MP पर, अंकित मूल्य पर, तो 100 पर 15% का छूट देगा, यानी बेचेगा कितना 85 रुपया में, यही SP हो जाएगा। तो लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है, तो लाभ गुने 100, तो CP 75 है और SP 85 है, तो लाभ क्या हो जाएगा, लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, SP माइनस CP, तो SP 85 है और CP 75 है, तो 10 हो जाएगा लाभ। तो लाभ हो जाएगा 10, लाभ गुने 100 और बटा क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 75, तो 25 चौको 100, 25 ते 75, यानी 40 बटा 3 बराबर कितना हो जाएगा 13.33 आंसर। क्वेश्चन नंबर 98, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 2 और 5 दोनों से विभाज्य है, तो 2 से विभाज्य होने का नियम क्या है, 2, 4, 6, 8 और 0 ये इंड में हो, और 5 से विभाज्य होने का नियम क्या है, तो लास्ट में 0 और 5 हो, तो ये 5 से तो कट जाएगा लेकिन 2 से नहीं कटेगा, तो ये नहीं होगा ऑप्शन नंबर 1 गलत। ये 2 से कटेगा लेकिन लास्ट 5 से नहीं कटेगा, तो ये भी गलत हो जाएगा। ये 2 से कटेगा लेकिन 5 से नहीं कटेगा, काहे कि क्योंकि इसमें 5 नहीं है, तो ऑप्शन नंबर C हो जाएगा आंसर बाय एलिमिनेशन मेथड से। क्वेश्चन नंबर 99, एक फुटकर विक्रेता थोक विक्रेता को 40 कलम 36 कलम की निर्धारित दर पर खरीदता है, तो CP कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। और आगे क्या बोल रहा है, यदि फुटकर विक्रेता उन कलम को 1% बट्टा पर बेचता है, तो 40 कलम का मूल्य कितना 40 रुपया, तो 1% का छूट दे रहा है, तो 40 का 99% हो जाएगा, यानी 20 दूनी 40 और 20 पच्चे 100, 99 दूनी कितना हो जाएगा, तो 9 दूनी 18 के 8 हाथ ऊंचा 1, 9 दूनी 18 1 19 और 5 से भागा देंगे तो 5 15, तो 4 बचेगा, और 8 5 9 45, तो 3 पॉइंट देकर 0 पंचक 30, यानी SP बराबर हो जाएगा कितना 39.6। तो लाभ परसेंट पूछ रहा है, तो लाभ निकालेंगे तो लाभ कितना हो जाएगा P, तो लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, तो 39.6 में से 36 गया तो 3.6 हो जाएगा। तो लाभ परसेंट पूछ रहा है, तो लाभ गुने 100, लाभ गुने 100 बटा क्रय मूल्य कितना 36 है, तो पॉइंट हटाएंगे तो 10, तो 36 से 36 कट गया और 10 एकम 10, यानी टोटल कितना हो जाएगा परसेंटेज 10%, यही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर। क्वेश्चन नंबर 100, किसी व्यापारी के सामानों का अंकित मूल्य उसे क्रय मूल्य से 30% अधिक है, अंकित मूल्य है जो क्रय मूल्य से 30% अधिक है, ठीक है। यदि वह अपने ग्राहकों का अंकित मूल्य पर 10% बट्टा देता, तो बट्टा या छूट हमेशा अंकित मूल्य पर मिलता है, तो 130 का 10% छूट दे रहा है, यानी 130 का 90% हो जाएगा, तो 130 का 90% कितना हो जाएगा 13 9 17 से 117, तो उसे कितना परसेंट लाभ हुआ 117 क्या हुआ SP, और CP कितना है 100 है, तो लाभ कितना हो जाएगा 17, लाभ यहाँ पर 17 रुपया का हो गया, तो लाभ परसेंटेज पूछ रहा, तो लाभ गुने 100 यानी 17 गुने 100 बटा क्रय मूल्य 100 हो जाएगा यहाँ से, तो 100 से 100 कटेगा तो लाभ परसेंटेज बराबर कितना हो जाएगा 17%, ऑप्शन नंबर D। Thanks for watching this video. Hit the subscribe button and join our YouTube channel Study Room 183। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। हम लोग इसी तरह आगे और बिहार SSC CGL का CGL BSO BSSC इंटर लेवल का सभी मैथ का सेट हम लोग आगे कर लेंगे। थैंक यू।